नकवी साहब, इस वाक़ये से ये पता चलता है कि चाहे कोई मुल्क चाँद पर ही क्यों ना चला जाए, अगर वो सफ़ारती आदाब, आलमी कवानीन, बैनुल-अक़वामी तौर-तरीकों से वाकिफ़ नहीं है, तो उसका जो तर्ज़ अमल है और जो बदमाशी है, वो जग हसाई का सबब बनती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप क्या समझते हैं? जी हाँ, आप दुरुस्त कह रही हैं। बात ये है कि भारत का जो ढका हुआ, छुपा हुआ चेहरा पहले रहा है कि वो जो हरकतें करता होता है मुख्तलिफ ममालिक में बैरून मुल्क, जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे भारत के तशद्दुद वाले गिरोहों से में मुलव्विस होना, यहाँ पे अपना एक जासूस भेजना, कुलभूषण यादव, और यहाँ पे और हर किस्म की सब तख़रीबकारी और दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना, ये सब बातें किसी को नहीं पता। दुनिया में इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, हालाँकि ये बातें नुमायाँ होती हैं। ने उसके अलावा जब ईयू डिसइन्फो लैब का इंकशाफ हुआ, तो उससे पता चला कि भारत बहुत से ममालिक में थिंक टैंक्स कायम किए हुए हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ कायम किए हुए हैं, और ये सब झूठी खबरें खबरें फैला रहे हैं, डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो ये जो भारत का ये जो चेहरा है, ये जो रुख है, वो अब सामने आ गया है, हाँ, अयां हो गया है, एक्सपोज़ हो गया है, और हुँ, इससे भारत को सख्त परेशानी है। आई थिंक इसके वजह से मेरा हुँ, ख़्याल है, ख़ास तौर पे देखिए, ख़ास तौर पे कनाडा, जो कि एक मगरबी ममालिक हुँ, में एक बहुत अहम मुल्क है, दूसरे ये जी7 में है, ये जी20 में है, ये बड़े-बड़े इक़्तिसादी ग्रुप्स में है, उससे जब हुँ, भारत ने इस उसके साथ ऐसी हरकत की है कि उसके एक शहरी को वहाँ कत्ल करवा दिया है, तो इस वजह से भारत के ऊपर एक पहली बार तोहमत आ रही है। अमेरिका ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है, ऑस्ट्रेलिया ने अब परेशानी का इज़हार किया है कि भारत ने ऐसी हरकत हुँ, की कैसे? अच्छा, और जो सबूत है, वो बहुत मुसद्दक़ा सबूत है, इसलिए कि जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, अमेरिका की, बर्तानिया की, फ्रांस की, वो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी से अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और वो सब मिलकर इन्फॉर्मेशन को पूल करते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन के तहत ये पता लगा है कि भारत के एजेंट्स ने जो हरदीप सिंह निज्जार है, उसको कत्ल करवाया है कनाडा में, अ, खुले दिन माहौल में। तो ये एक जारहाना और एक मुजरिमाना हरकत है। इट्स अ वायलेशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ए वेरी मेजर वेस्टर्न कंट्री। तो ये चीज़ जो है, ये आज पहली बार सामने आई है। नकवी साहब, ये जो सेक्युलर इंडिया ये कहते हैं, सेक्युलर इंडिया का झूठ मुसलसल पकड़ा जा रहा है। मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी माइनॉरिटी वहाँ पे महफूज़ तसव्वुर खुद को नहीं करती, बल्कि जहाँ उनका जो जात-पात का कॉन्सेप्ट है कि निचली जात, ऊँची जात, जैसे कि हिंदू दलित जो उनकी जात है, वहाँ पर भारत की सरज़मीन कितनी तंग है, ये सबको नज़र आता है। आए दिन हम ये सोशल मीडिया पे वीडियोज़ भी देखते हैं। मकबूज़ा कश्मीर में जो हिंदुस्तानी सेना है, वो जितने मज़ालिम ढा रही है, वो भी सबके सामने है। तो अब आपको लगता है कि ये सारे जो वाक़यात हाइलाइट हो रहे हैं, ये मिस्टर ट्रूडो साहब ने भी जिस तरह बात की, वहाँ पर भी जो उन्होंने अपने सिख रहनुमा के साथ किया कनाडा में, तो आपको लगता है कि अब ये वक़्त ऐसा आ गया है कि मकबूज़ा कश्मीर, खालिस्तान समेत तमाम जो अक़लियतों को अलहदा रियासतों की सूरत में उनका हक दिया जाए? यानी जो कश्मीर का मसला है इतना पुराना, वो भी अब मज़ीद हाइलाइट हो? या देखिए, आपने सेकुलर इंडिया की बात की। सेकुलर इंडिया मर चुका है, इट्स डेड, इट्स गॉन। सो कॉल्ड और सेक्युलर ये इंडिया कि वो कहलवाते हैं, हालाँकि जी, नहीं है, प्रैक्टिकली ज़ीरो जिसको है, वो सिफ़र है, उस अंडर है। ज़माने में उस ज़माने में एक फ़साद रखा हुआ था, और वो अब ख़त्म हो गया है। हुँ, इस वजह से कि बीजेपी की हुँ, हिंदुत्वा पॉलिसी, बीजेपी की हुँ, जो रवैया अपने अक़लियतों के साथ, हुँ, मकबूज़ा कश्मीर में जो बीजेपी की अ अ अ, जो लेजिस्लेशन आर्टिकल्स उन्होंने वो कर दिए रिवोक। तो ये सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो कि एक अ, एक ग्रोह, एक कम्युनिटी को बरतरी देना और बाकी सबको नीचा दिखाना, वो वाज़ेह हो रहा है हर जगह। आम तौर पे हुँ, इसका ज़िक्र भी हो रहा है। जैसे कि सारे हुँ, दुनिया के अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ले मोंड इन फ्रांस, गार्डियन, द टाइम्स ऑफ लंदन, एंड इवन
जापान में आसाही शिंबोन, जर्मनी में डी वेल्ट, ये सब अखबार अब भारत की जो इस तरह की पॉलिसीज हैं, जो एक्शंस हैं, उनको वाज़ेह तौर पे कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं। अच्छा, सही। अभी मैं एक हुँ। पॉइंट लाना चाहता हूँ, जो कि आप उसका ज़रा नोट लें कि इस वक़्त हमारे लिए ये एक बहुत ऑपर्च्यून मोमेंट जिसको कहते हैं, एक सही मौका है कि हमारा निगरान वज़ीर-ए-आज़म यूएन गया हुआ है। यूएन की तकरीर में इसका ज़िक्र होना चाहिए, बल्कि भारत की सख्त मज़म्मत होनी चाहिए कि कनाडा में वो एक कैनेडियन शहरी को उन्होंने कत्ल करवाया है। उसी तरह जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उन सब के साथ हमें ये अपना डोसिए भी ले जाना चाहिए और भारत का ये जो लेटेस्ट उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको एक्सपोज़ करना चाहिए। हुँ, हमें तो हुँ। बड़ा सही मौका दिया, ये सही वक़्त है, जबकि हम जाके इस चीज़ का पूरी तरह प्रचार करें और इसको एक्सप्लॉइट करें कि भारत एक्सपोज़ हो जाए। हमें ये नहीं है कि हम भारत को ठीक। बदनाम करना चाहते हैं। भारत एक्सपोज़ हो तो वो फिर हाँ, हाँ, एक भारत की असलियत बताना इंसाफ चाहते का हैं। पता भारत की जो असलियत है, जो इंसाफ कि का ऑलरेडी भी तकाज़ा है। एक्सपोज़ हो रहा है, मज़ीद बताना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ। ये इंसाफ का तकाज़ा है। के लिए सर, भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है। हाउ अलार्मिंग इज दैट? बहुत शुक्रिया जी। दरअसल ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, और ये जो आज खिताब किया है कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपने ऐवान नुमाइंदगान से, ये एक तवील प्रोसेस की एक कल्मिनेशन पॉइंट यूँ समझ लें। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, लेकिन इसकी अहमियत इससे वाज़ेह होती है कि जो भारत की इंतहा पसंदाना और तंग नज़री की जो सोच है नस्ल कुशी की माइनॉरिटीज़ के हवाले से, वो बुनियादी तौर पे अब भारत की सरहदों तक महदूद नहीं रही है, बल्कि उसकी एक आलमी पॉलिसी बन चुकी है कि वो इस इंतहा पसंदी के नतीजे में अपने दुश्मनों को और अपने क्रिटिक्स को दीगर ममालिक में भी हलाक कर रहा है। अच्छा, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि अब ये सिर्फ भारत का मसला नहीं है, बल्कि एक आलमी सलामती का मसला बनता जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने ये खिताब करने से पहले अमरीकी सदर जो बाइडन, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन और जो बरतानवी वजीर आजम है, उनको एतमाद में लिया है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मैं क्विकली आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। देखिए, चंद माह कबल जब इनको हलाक किया गया, उससे पहले भी इन सिख रहनुमा को कैनेडियन इंटेलिजेंस ने वार्न किया था कि आप भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के निशाने पे हैं, तो एहतियात करें। और ये बात खुद इन सिख रहनुमा के वकील ने ये बताई है। इसका मतलब है कि कैनेडियन हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसीज को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्रवाइयों का पहले से इल्म था। और दूसरी बात जो मैं एक बहुत अहम आपके वसातत से बताता चलूं, अभी चंद दिन कबल जो कैनेडियन कौमी सलामती के मुशीर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ, उन्होंने भारत का दौरा किया और तमाम सबूत भारतीय इंटेलिजेंस चीफ और हुकूमत के सामने पेश किए और उनसे इस इन्वेस्टिगेशन में ताउन की दरख्वास्त की। लेकिन बदकिस्मती से भारत अपने पुराने हठधर्मी के रवैये पे कायम रहा और उसने ताउन नहीं किया, जिसके नतीजे में जब कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ जब वापस आए और उन्होंने अपने वजीर आजम को ब्रीफ किया, तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि भारत ताउन नहीं कर रहा। इसका मतलब है, ये इस बात का सबूत है कि ये उनकी डिलिबरेट सरकारी पॉलिसी है।